गीता अध्याय 3 श्लोक 23 और 24। यदि है हम न वर्तयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं अर्थात कर्म ना करूं। अहम अतीन्द्रियतः कर्मणि न। अतंद्रितः शब्द बड़ा अच्छा है। यहाँ पर तंद्रा होती है नींद, बेहोशी। अतंद्रितः होश। तो कह रहे अगर मैं होश से भरकर कर्म ना करूं, सावधान होकर कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं, चेत अहम कर्म न कुर्याम, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इमे लोकः उत्सीदेयुः, ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता का करने वाला हूँ। संकरस्य कर्ता स्याम, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। इमः प्रजा उपहन्याम, कहने का तात्पर्य ये है, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ, मैं भी कर्तव्य कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, और मैं संकरता को करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा ही आचरण अगर श्रेष्ठ नहीं होगा तो मुझे देखकर जो लोग चलने वाले हैं मेरे पीछे, उनका आचरण श्रेष्ठ कैसे होगा। तो सारा दोष मुझ पर लगेगा। मैं ही संकरता करने वाला होऊंगा तथा इस प्रजा को नष्ट करने वाला मैं ही बनूंगा, अगर मैं सही तरीके से अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने कर्तव्य कर्मों को करूं, ताकि मेरे पीछे चलने वाली प्रजा नष्ट भ्रष्ट ना हो, संकरता को प्राप्त ना हो। कहने का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी लोक पर आकर के भगवान को भी अपने कर्तव्य कर्म करने पड़ते हैं, तो बाकी लोगों की तो बिसात क्या है, उनको तो करने ही करने हैं। जो कर्तव्य कर्मों से मुक्त हो चुके समाधिस्थ पुरुष हैं या स्वयं भगवान हैं, भगवान का अवतार हैं, उन्हें भी कर्तव्य कर्म करने पड़ते हैं। तो बाकी लोगों के लिए तो अवश्यम भावी है कर्तव्य कर्म करने। जब शुरू में अर्जुन ने पूछा कि ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है, मुझे निश्चय करके आप बताइए, तो उसी का विस्तार करते हुए पूरे अध्याय में कर्म को श्रेष्ठ बताया जा रहा है कि कर्म तो करना ही है। अगर साधना भी करनी है तो कर्म से जोड़कर ही करनी है। निष्काम कर्म करते हुए, आसक्ति रहित कर्म करते हुए साधना करनी है, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना। कर्म तो साथ ही रहेगा, कर्म तो करना ही है, कर्म को ही साधना बनाना है, कर्म को छोड़कर साधना नहीं करनी है। जहाँ तक कि समाधिस्थ पुरुषों के लिए भी यही है कि वे भी कर्म करें। जनक आदि का उदाहरण भी दिया, और स्वयं का उदाहरण भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं कि मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, ना कोई अप्राप्य वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, फिर भी अपने कर्तव्य कर्मों को करता हूँ लोक संग्रह के लिए। जय श्री कृष्ण।